शोभा ठाकुर मैम से जब मुलाकात हुआ वो हमारे मोहल्ले आई थी, तो हमको फॉर्म भरवाई नारी शक्ति संगठन का, रोजगार मिलेगा घर बैठे बोल के। 3 महीना हो गया। पैसा मिला आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। पूर्णिमा, आपके खाते में लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, आपको मालूम है बात? नो सर, मुझे नहीं पता। खाते में 56 लाख रुपए भी दिखा रहा है ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है। आपको कितना पैसा मिला? नहीं, कुछ भी पैसा नहीं मिला है सर। क्या हुआ था? शोभा ठाकुर मिली थी तो क्या? हम लोग को बोली थी कि नहीं खाता उता खुलवाओ, पैन कार्ड, मतलब अब बहुत सारा जितना खाता खुलवाने से लगता है वो सब चीज़ देना, और फिर 1 महीना हम लोग रखेंगे भी बोले, तो हम लोग 1 महीना क्यों रहने देंगे बोल के हम लोग मना कर दिए, नहीं रखे। जिन महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, उनके घर की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हम पहुंचे भाटा गांव BSUP मकान। हम बता दें कि जितनी भी महिलाएं हैं सब BSUP मकान, EWS मकान में रहती है। मतलब EWS मकान, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकार द्वारा ये मकान दिया जाता है। कोमल के खाते में 60-65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो कोमल के घर हम पहुंचे हैं। कोमल, आप काम क्या करते हैं पहले तो बताइए दर्शक। सर मैं घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो शोभा ठाकुर मैम से जब मुलाकात हुआ वो हमारे मोहल्ले आई थी, तो हमको फॉर्म भरवाई नारी शक्ति संगठन का, रोजगार मिलेगा घर बैठे बोल के, पैकिंग सिलाई का। तो आपको फिर 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। पैसा मिला आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अंदर आइए। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड राजभवन में सुपरवाइजर है, प्राइवेट जॉब है। कितनी सैलरी होगी? जैसे फिर भी 20-25 हज़ार? नहीं, 7,500 रुपये है सर। अभी और घर में कितने कमरे हैं आपके? सर अंदर रूम है, ये हॉल है और किचन। जो दिख रहा है वही एरिया। देखिए, ये कमरा है, ये बालकनी है ना, किचन है, और ये पूजा कमरा और किचन है, और इधर एक छोटा सा और एक रूम है। हम आपको वो भी देखिए दिखा देते। छोटा सा वहाँ पर बाथरूम है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट का मकान है। सोचिए 70 लाख 65 लाख रुपए इनके खाते में लेन देन बताया जा रहा है। अगर इतना पैसा आता तो घर के हालात अलग होते। जी सर, हमको तो पता भी नहीं है सर कुछ ऐसा कुछ। हमको तो खाता इसलिए खुलवाया गया था कि काम दिया जाएगा तो पैसा वहाँ पे आएगा और मशीन मिलेगा बोल के। वो मैडम बार बार बोल रही थी मशीन मिलेगा, खाता खुलवा लो। हाँ, एसी वैसी है घर में? कलर टीवी? नहीं सर, टीवी है ही नहीं सर। टीवी नहीं है और एसी नहीं है सर। देखिए, ये स्थिति है। अभी हम आपको और भी महिलाओं के घर में लेके जाएंगे जिनके घरों में, जिनके खातों में 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन हुआ है। जिन महिलाओं के नाम पर खाते खोले गए हैं उनमें से एक पूर्णिमा मांझी भी है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि पूर्णिमा मांझी के खाते में 5 करोड़ 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। पूर्णिमा मांझी रहती कहाँ है वो जगह आपको दिखा रहे हैं। BSUP कॉलोनी है, 350 स्क्वायर फुट का घर है। एक ये हॉल है, देखिए एक बाथरूम है, एक किचन है। पूर्णिमा जी, आप ही हैं? और कितना बड़ा घर है ये? सर 2 ही हॉल है। दिखा सकते हैं आप दर्शकों को? सर ये हॉल है और कमरा बताइए। एक ये कमरा है ना, एक हॉल है और एक ये कमरा है। ये वॉशरूम है ये ना। तो देखिए, कुल मिला के लगभग 350 स्क्वायर फीट का जो है मकान है। पूर्णिमा, आपके खाते में लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, आपको मालूम है बात? नो सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता। आप काम क्या करती हैं? सर मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने बच्चों को। देखिए, छात्रा है ये, स्कूल जाती है। पिताजी क्या करते हैं? सर नगर निगम में काम करते हैं। नगर निगम हाँ, किस पर? सफाई कर्मचारी। सफाई है। माता जी क्या करती है? हाउस वाइफ है। तो ऐसा कोई सोर्स जिससे आपके खाते में 5-5.5 करोड़ रुपए आ पाए? सर ये तो मुझे नहीं पता। मैम जहाँ हम लोग कार्यालय में पासबुक ओपन किए थे ना, तो वो मैम ही पासबुक खुलवाए थे, तो फिर उनके पास ही खाता था, तो हम लोग को नहीं पता कि ट्रांजैक्शन कैसे हुआ करके। तो इसके अलावा कोई बंगला तो नहीं है आपको, कोई बड़ा घर? जैसे मैडम भाई पासबुक ली थी तो 5.5 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, दर्शकों को नहीं, बताएं। ये तो मुझे नहीं पता कि वो ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन हमें बाद में पता चला। आपको और कोई संपत्ति नहीं है? नहीं। इस घर में एसी और सब लगाए हैं आपने? नहीं, हम लोग ऐसी नहीं चला। देखिए, सीधी बात है, हम ये बात मजाक की नहीं है। हम जानबूझकर सवाल पूछ रहे थे कि इनकी ना तो कोई संपत्ति है, ना घर में ऐसा कोई कमाने वाले। और आपको दिख जाएगा कि ना टीवी, या फिर जो आदमी करोड़ों रुपए कमाएगा आखिर वो एक 350 स्क्वायर फुट के BSUP मकान में क्यों रहेगा। पूर्णिमा है, छात्र है, इनके खाते से 5.5 करोड़
रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और यही कारण है कि हम बता रहे हैं इस खातों का या तो लेन देन महादेव सट्टा ऐप या ऐसे कोई ब्लैक मनी को लेकर इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो लगातार हम उन घरों को दिखा रहे हैं जिन घरों में पीड़ित महिलाएं रहती हैं, जिनके नाम पर रोजगार देने के नाम पर जिनसे ठगी की गई और उनके नाम से खाते खोले गए। योगिता उन लोगों से है जिनके खाते पे लाखों रुपए आए हैं। योगिता के खाते में 56 लाख रुपए आए हैं। योगिता आप क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करते कहाँ? 10वीं ओपन दिला रही हूँ। यही घर है आपका कि और भी कोई? यही घर है, एक ही। माता जी क्या करते नहीं, पिताजी तो गुजर गए, माता जी है। हैं? माता जी क्या काम करते हैं? घर 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 बर्तन मारने जा। खाते में 56 लाख रुपए भी दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है। आपको कितना पैसा मिला? नहीं, कुछ भी पैसा नहीं मिला है सर। ये खाता किसने खुलवाया था और कहाँ खुलवाया था? शोभा ठाकुर और कैनरा बैंक से खुलाई थी। कर्नाटका, सॉरी, कर्नाटका बैंक से। एटीएम कहाँ है इसका? सिम कार्ड कहाँ है? ओटीपी आता है? शोभा ठाकुर। कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। कितने दिन हुए करीब? कुछ करीब 1-2 महीने हो गए सर। आप लोग से काम भी करवाया गया, कोई सिलाई विलाई कैसा? हाँ, करवाया गया ना। वो खाता खुलाए थे ना हम लोग, तो वहाँ पे पैसा आएगा बोली थी, लेकिन अभी तक वो पैसा भी नहीं आया। काम क्या कराया गया? वो हम सिलाई मशीन काटा, पेटीकोट सिले हैं। सिल दिए? हाँ, सिल दिए। उसका पैसा मिला? नहीं। उसका भी नहीं। तो देखिए बाकी घरों की तरह ये भी वही घर है। हॉल, किचन, एक पूजा कमरा छोटा था, एक बाथरूम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिताजी का निधन हो चुका है और बच्ची घरेलू काम के अलावा वहाँ दूसरा काम करती है और 56 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। तो देखिए कितना बड़ा एक स्कैम है। बीएसयूपी में रहने वाले महिलाओं के साथ मजाक किया है शोभा ठाकुर हो या अन्य जो भी आरोपी हैं। पुलिस फिलहाल उसका जांच कर रही है। एक और घर की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। उस महिला के खाते में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसकी असलियत हम दिखाते हैं कि वो किस घर में रहती है। देखिए भाटा गांव बीएसयूपी में ही हमें और कुछ महिलाएं मिली हैं जो बच गई इस फर्जीवाड़े से। क्या हुआ था? शोभा ठाकुर मिली थी तो क्या बोली थी? हम लोग को बोली थी कि नहीं खाता उता खुलवाओ, अपना पेन ड्राइव और पैन कार्ड, मतलब अब बहुत सारा जितना खाता खुलवाने से लगता है वो सब चीज़ देना, और फिर 1 महीना हम लोग रखेंगे भी बोले। तो हम लोग 1 महीना क्यों रहने देंगे बोल के हम लोग मना कर दिए, नहीं रखे। हाँ। अच्छा, कोई संगठन का समिति का सदस्य बनाई थी क्या? बनाई थी ना। कितना रुपए ली थी? रसीद 50 रुपया ली थी। रसीद दी थी? हाँ, रसीद दी थी। क्या नाम है दीदी आपका? प्रीति बाग। आपको भी बोले थे? हाँ, मेरे को भी बोले थे। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का खाता खुलाने के लिए बोले थे, तो हम लोग नहीं बोले। क्यों मना करें? हम लोग को ठीक नहीं लगा। देखिए थोड़ी सी समझदारी इन्होंने दिखाई। फर्जी लगा ना एकदम ही से, कैसे अपना सारा चीज़ को वहाँ उनको दे देंगे हम लोग। देखिए इन्हें फर्जी लगा इसलिए इस फर्जीवाड़े से बच गई, लेकिन आप झांसे में आ गई। क्या नाम है आपका? रजूला बाग। रजूला बाग है। इनके खाते में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। चलिए घर आपका दिखाइएगा। चलो। तो हम रजूला बाग के घर पहुंचे हैं। 3री मंजिल में आप सोचिए, 4थे मंजिल में 350 स्क्वायर फुट का मकान है बीएसयूपी। चलिए दिखाइए। ऐसे ही रहते हैं आप लोग? तो आपके खाते में तो 1 करोड़ 50-55 लाख रुपए आया, कोई मिला तो हम नहीं? नहीं जानते भाई, वो मैडम कैसे फ्रॉड करी हुई है। तो ठीक है, खाता कैसे खुला था आपका? मेरा वो खुद जाके खुलवाई थी, लेके साथ गए थे। तो यही कॉलोनी आए थे इन लोग की क्या किए थे? नहीं, पहले फॉर्म भरने के लिए यहीं आई थी, फिर अपने बैंक वहाँ कार्यालय में बुलाई, फिर हमको बैंक लेके गई। तो यही मकान है कि इसके अलावा और भी कहीं मकान बस यही है हमारा मकान। है? आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। हस्बैंड है? ये मेरे वाइफ है। हाँ, और कोई संपत्ति? और कोई नहीं, मैं छोटा भाई। आप क्या काम करते हैं? घर में ही रहती हूँ। क्या लगता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए आया खाते में? वो तो नहीं पता भाई, अब वो मैडम जानेगी। चलिए देखिए, तो यही घर है रजूला का जिनके खाते में 1 करोड़ 55 लाख रुपए आया। आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर इन्हें ऐसा पैसा आया रहता, इतनी बड़ी रकम, तो क्या ये इसी स्थिति में रहते? तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जिन महिलाओं के नाम पर खाते खोले गए, आखिर असलियत में वो किस स्थिति में रहते हैं। तो बहुत बड़ी ठगी का मामला, ठगी नहीं सीधा सीधा स्कैम है कहें। जैसे महादेव सट्टा ऐप में किराए में खाता चलाया जाता है, करोड़ों का लेन देन किया जाता है, खातेदार इस पर पुलिस की गिरफ्त में आता है। कई कंपनियां फर्जी बिल बनाने के लिए, स्कैम करने के लिए, काला धन इधर से उधर करने के लिए इन खातों का उपयोग करती हैं। तो IBC 24 ने एक बड़ा स्कैम का खुलासा किया है
उम्मीद करते हैं पुलिस, EOW, ED जो भी इस मामले में जांच पड़ताल करेगी और स्कैम का इस मास्टरमाइंड जो भी इसके पीछे है उसका भंडा फोड़ करके जल्द गिरफ्तारी करेगी। जिन लोगों के नाम पर खाते खोले गए उसमें नंदिनी और दामिनी भी शामिल है। नंदिनी आपके सामने है, पीछे देखिए नंदिनी का घर है और इनके खाते में 77 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो परिवार के साथ है अभी। आप क्या काम करते हैं वैसे? घर में रखो भैया, कुछ काम नहीं करो मैं यहाँ। आप क्या करते हैं? मैं PWD में वर्कर हूँ। हाँ। और कोई संपत्ति आप लोगों को? नहीं, यही है ना मकान? ये भैया ये देख लो, छोटे मोटे मिले हूँ मतलब सरकार की तरफ से जो हाँ, जो EWS मकान होता है ये उसका है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो मिलता है। और दामिनी है, इनके खाते से लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो दामिनी कितना पैसा मिला आपको? 2 करोड़ 2.5 लाख। 1 रुपया नहीं मिले सर। खाते में आया तो पता तो लगा? नहीं सर, हमारा कोई पता नहीं है। पासबुक और ATM कहाँ है? शोभा मैडम के पास, शोभा ठाकुर। खाता खुलवाने के बाद हाँ, खाता खुलवा के ATM पासबुक सब लोग वो खुद अपन पास रखे। पीछा जुड़े है क्या मकान? नहीं, वो ब्लॉक वाला नहीं, आउट फ्लोर है, अंदर से घुस अंदर आउट तो नहीं है? 2-4-5 कमरा। हाँ देखिए, ये हम इसीलिए दिखा रहे थे असलियत आपको कि इनके खाते से देखिए 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिले सर, 1 रुपया नहीं मिले। 2.5 करोड़ रहती था, इसने घर में रहते सर हम अभी हैं। और जो काम करवाए होकर रोजी मिले है कि नहीं? कोई रोजी मजूरी कुछ नहीं रहे। वो भी नहीं। हाँ। तो देखिए कितना बड़ा स्कैम चल रहा था। BSUP में रहने वाली महिलाओं को बाकायदा शिकार बनाया गया है, उनके साथ मजाक किया गया है। महादेव सट्टा ऐप या जो फर्जी कंपनियां होती है जो काले धन को इधर से उधर करती हैं, कहीं ना कहीं ये वैसा पूरा मामला है। और सिर्फ पुलिस नहीं, EOW और ED को भी शायद इसमें संज्ञान लेना होगा, क्योंकि नारी शक्ति संगठन या शोभा ठाकुर पर जो आरोप लग रहे हैं, जो उनके फेसबुक से दिखाई देता है कि सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को जोड़ा गया है, सदस्य बनाए गए हैं 50-50, 100-100 रुपये लेके, और वैसे ही कर्नाटक बैंक और अन्य बैंक में खाता खोलने का आरोप है। तो बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, ज़रूरत है इसे पूरी तरीके से खंगालने की। और शोभा ठाकुर अगर उस पर मुख्य आरोपी है या इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, खुलासा करके उसे जेल के पीछे डालने की। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।